अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। तो आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तो उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। अभी मैंने थोड़ी देर ही हुई थी अपलोड की थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसका आपसे आंसर कर दूं। और उसके अलावा ये हुआ है कि मैंने काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन थे जो मैंने मतलब कमेंट्स थे जो नोट किए हुए थे, जिनका कि मैंने आंसर करना था। और मैंने 2-3 वीडियोस ऐसे अपलोड यानी बनाई हुई थी, जो मैंने लाइन अप की हुई थी कि मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो सुबह पता नहीं क्या हुआ है, अभी वही बात है, मेरा कोई आईडी का मसला हुआ है, क्या हुआ है, तो मेरे मोबाइल में से वो वीडियोज ही गायब हो गई हैं सारी। मैंने जो माइक लिया था, जो चीज़ें ली थी, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा ऑर्डर्स की वीडियो थी साथ साथ। आपके ऑर्डर्स का तो खैर इतना मसला नहीं है कि वो तो मैं कभी भी फिर दोबारा ऑर्डर्स आ जाएगा तो मैं वो वीडियो बना लूंगी, वो मसला नहीं है। लेकिन मुझे ज़्यादा ये हुआ है कि जो आपके कमेंट्स थे ना, जिनको मुझे डिटेल में जवाब देना था, वो भी उसमें थे। अब मुझे नहीं पता कि आप तक कौन कौन सी वीडियो गई है, कौन से क्वेश्चन गए हैं, नहीं गए। और दूसरा ये है कि चले, अभी मैं लिखे तो हुए थे मेरे सामने, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे इनमें से कुछ अगर याद आता है कि जिनके मैंने जवाब आपको देने थे, तो मैं उनके जवाब आपको दे सकूं। मे भी कि कुछ कमेंट्स जो हैं वो रिपीट भी हो जाएं, क्योंकि मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कौन कौन से कमेंट्स के जवाब दे दिए थे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिनके अभी जवाब रहते थे। और मैंने सोचा था कि वन बाय वन मैं इनके भी को आंसर करके तो इसी तरह वीडियो अपलोड कर दूंगी। बहरहाल चलें, भी ये भी लाइफ का हिस्सा ही है। और वही बात है कि मुझे भी इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं है कि ये कैसे इनको लेके चलना है। मैं सिंपल सीधा सा मेरा काम होता है, मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको अपलोड कर देती हूँ, जस्ट मेरा यही काम है। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाती हूँ। तो हुआ ये है जी कि अभी अभी जो मैंने अभी वीडियो अपना जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, उस पे मैंने कहा जी कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, मुझे मुश्किल लगता है ये वो। तो उस पे जी नादिया यास्मीन साहिबा ने कमेंट किया है जी कि हम भी वीडियोस बनाते हैं, बड़ी मेहनत का काम है, वॉइस ओवर करना भी कोई झूठ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो देखें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा, या जो वीडियोस बनाते हैं मैंने उन्हें नहीं कहा कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं या वो ठीक काम नहीं कर रही हैं और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ या मैं ठीक काम कर रही हूँ। मैंने जस्ट आपको अपना बताया है कि मैं इन चीजों में ज्यादा नहीं बढ़ती। आपको आता है, आप अच्छी बात है कि आप एडिट भी कर लेती है, मुझे नहीं करना आता एडिट। और मुझे ये बताने में भी कोई शर्म की बात नहीं है मेरे लिए कि मुझे ना वॉइस ओवर करना आता है, ना मुझे एडिट करना आता है। इसलिए मैं एज इट इज अपनी वीडियो जो है वो लगा देती हूँ, ठीक है। आप अगर आपने चैनल बनाया है, अल्लाह ताला आपका चैनल भी कामयाब करे, आपको जैसे काम में कामयाब किया है। आपके सामने ही है, मेरी वीडियोस आपके सामने होती है, मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं कर रही होती। या इस सेंस में मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो वॉइस ओवर कर रहे हैं या जो वो एडिट कर रहे हैं तो वो कोई गलत काम कर रहे हैं। मेरा बताने का जस्ट मकसद ये था कि जैसे मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती हैं करनी। मैं सिंपल सी वीडियो बनाती हूँ, बहुत होता है तो जैसे कोई 2 पार्ट्स में मैं वीडियो बना दूं, तो मैं उसको जोड़ जरूर लेती हूँ, वो भी एक ऐप के थ्रू मैं उसको बस जोड़ती हूँ और जस्ट लगा देती हूँ। और आपने देखा है कि कुछ ऐसी चीजें भी इसमें होती हैं कि जो अगर मैं कट करके लगाऊं तो मे बी कि वो और बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट कर सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं आता, मैं नहीं करती। आपको ये काम आता है, आप इसको अच्छे से कर रही हैं, तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर वॉइस ओवर जो करते हैं वो झूठ बोलते हैं। मेरा कहना जस्ट ये होता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, इस तरह से बात करने में और जब हम वॉइस ओवर बात कर रहे होते हैं तो उसमें काफी फर्क होता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब आप काम कर रहे होते हो तो वो आप किसी और तरह से बातें कर रहे होते हैं, और जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो कुछ चीजें आपके जहन से भी निकल जाती हैं, या उस वक्त आप क्या बात कर रहे थे वो जहन से निकल जाते हैं। तो जस्ट मेरा मकसद इतना ही था इस बात को करने का। तो अगर आपने माइंड की है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये है कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, ना किसी का दिल दुखाना था, ना किसी की काम में नुक्स निकालना था। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे से अच्छी वीडियोस आप लोग बनाते हैं, एडिट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ, मैं सिंपल सिंपल काम करती हूँ और मैं वही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ जो मैं हूँ।
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे से मतलब मुझे एक वीडियो ऐसा हुआ है कि मैंने माइक ऑन करना, अब ये जैसे माइक की बात आप ले लें तो मुझे भी ये काम भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने ले तो लिया है, माइक मंगवा लिया है आप लोगों के कहने पे जी की आवाज ठीक नहीं आती है, हालांकि मैं 1.5-2 साल से वीडियोस बना रही हूँ, मैं इसी तरह डाल रही थी। लेकिन जैसे लोगों ने काफी दफा कंप्लेन की जी, और मुझे पता है बाज दफा ऑर्डर बनाते हुए जब मैं इधर उधर होती हूँ तो लाजमी बात है वो आवाज का थोड़ा फर्क पड़ता था, तो मैंने सोचा कि चले मैं माइक मंगवा लेती हूँ। और वही बात हुई है कि मैंने माइक मंगवा तो ली है, अब मुझे उसे मोबाइल में भी जाके ऑन पढ़ना करना पड़ता है, ब्लूटूथ ऑन करो, माइक को ऑन करो, इसका एक और पार्ट है जो मुझे मोबाइल में लगाना पड़ता है, फिर माइक को ऑन करना पड़ता है, फिर जाके माइक यूज होता है। और जब अब देखें जब मुझे ऑर्डर आया होता है, अब उस वक्त मैं ऑर्डर प्रिपरेशन करूं कि मैं ये माइक लगाऊं और ये सारी चीजें करूं, तो ये वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल 100% मानती हूँ कि काम के साथ साथ वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो भी बना रही हैं, यानी ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों की भी बात करती हूँ कि जो भी ये वीडियोस वगैरह बना रहे हैं वो वाकई में आसान काम नहीं है। कि आप एक तो आपका ऑर्डर्स का टाइम लिमिटेड होता है, उसमें आपने ऑर्डर्स भी प्रिपेयर करना होता है, फिर हमने लोगों को सिखाना भी होता है, तो उसमें वाकई में बहुत मेहनत लगती है। मैं खुद किसी दफा किसी वक्त ऐसे मतलब हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि छोड़ो भाई वीडियो नहीं बनानी, मैं अपना ऑर्डर पहले कंप्लीट कर लूँ, या मैं वीडियो पॉज कर दूं। बाज दफा होता वीडियो पॉज की है दोबारा उसको मैं ऑन करना भूल जाती हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी चलती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को समझती नहीं हूँ। मैंने जस्ट अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था कि मेरे से नहीं होता ना। मुझे अब लोग मुझसे पूछते हैं जी आप मुझे यूट्यूब बनाने का तरीका बताएं, तो मैं जेन्युइन आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि यूट्यूब का अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। मैंने भी अपने कजन से बनवाया था, उन्होंने बना के मुझे इसका आईडी और पासवर्ड दे दिया था और मैं उसको बस चला रही हूँ। जब मेरा ये जो था, मैंने वाइट की जो स्टूडियो है मुझे उसका नहीं पता था, वो मैंने अपने भतीजे से पूछा कि बेटा ये कहाँ जाके देखते हैं कि ये क्या चीजें कैसे होती हैं, ये जो लोग मोनेटाइज करवाते हैं और ये सारा कुछ जो चीजें आ रही होती है वो हम कहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो उसने मुझे बताया कि पुप्पो आप इसको इंस्टॉल करो, यहाँ से आपको नजर आएगा। तो वो मैंने इंस्टॉल किया, मैं उसको देखती थी। उसके बाद जब इसको मोनेटाइज करने का टाइम आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसको कैसे मोनेटाइज करना है। तो मैंने अपनी बेटी को बताया जी कि इस तरह से मेरे वॉच टाइम पूरा हो गया, मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हैं, तो मेरा बेटा इसको जरा देखो। तो मेरी बेटी ने सारा जो भी प्रोसीजर इसका था उसने वो किया। अब जो चीज मुझे नहीं आती, जाहिर बात है मैं आपको भी कैसे सिखा सकती हूँ। हाँ, जो चीजें मुझे पता है इसके बारे में या जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है वो मैं आपको जरूर गाइड कर सकती हूँ, लेकिन जो चीजें मुझे नहीं पता वो मैं आपको बताती भी नहीं हूँ। और ये मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस पे आए थे कि जी आप यूट्यूब पे भी वीडियो बनाए। मैंने यूट्यूब की जर्नी पे तो वीडियो बनाई थी, लेकिन ये अकाउंट बनाना और ये सारी चीजें करना मुझे नहीं आता। अभी जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस डिलीट हो गई हैं, तो वो उस दिन बेटी आई हुई थी, उससे मैंने कहा जी मेरी वीडियो सेव कर दो। उसने मेरी किसी आईडी में, जैसे जीमेल की आईडी में उसने मेरी वीडियोस पता नहीं सेव की हैं, और वही आईडी मेरा फूड पांडा पे भी है, तो वो मेरा स्टोरेज फुल हो गई। तो मैंने कहा इसने पता नहीं क्या किया, मैंने खुद ही बैठ के सारी वीडियोस उसमें से डिलीट कर रही थी स्टोरेज खाली करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि वो मैंने वहां से जब खाली करूंगी तो मेरी गैलरी में से भी सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मेरी काफी सारी वीडियोस जो थी, जो अभी मैंने आपको जैसे बताया मैंने लाइन अप की हुई थी, वो सारी डिलीट हो गई और मैं परेशान होकर बस देख रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। और गुस्सा कर रही थी बेटी पे भी, यानी अभी मैं बेटी को बताया तो नहीं है, लेकिन मैं दिल में ही गुस्सा कर रही थी कि उसने पता नहीं उस दिन आके क्या कर दिया है और मुझे बताया भी नहीं, और ये हो गया वो हो गया। अब वो दोबारा आएगी तो मैं उससे पूछूंगी कि बहन इसको कोई दोबारा से ठीक करो, क्योंकि मुझसे तो नहीं ये समझ आ रही है कि ये मेरी वीडियोस में बना रही हूँ और वो डिलीट हो रही हैं, वो किधर जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो बताने का मकसद जस्ट यही है कि भाई नहीं मुझे पता जिन चीजों का, तो मैं उस पे बात करती हूँ, मैं आप में से किसी को भी कुछ नहीं कहती हूँ। और जहां तक आप कहती हैं जी आप अप्रिशिएट किया करें, तो मुझे ये बताएं कि मैंने कब किसको अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने कब किसकी हेल्प नहीं की है। पता नहीं आप क्यों इस तरह की, यानी आपने बात की है, मुझे आपकी बात की कुछ समझ नहीं आई है। यानी मुझे मतलब इस तरह से लगा कि जैसे आपने मतलब इसको किसी किसी गलत रंग में ले लिया। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, ना मैं कभी इस तरह की बात करती हूँ। मुझे पता होती हैं चीजें वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं होता, ना वीडियो बनाने का ना कोई और काम करने का। तो अब जो है, अब सवाल मुझे नहीं पता कौन कौन सा रह गया था।
चले मैं एक दो जो मेरे रह गए थे सवाल वो मैं कमेंट्स कवर कर लेती हूँ कि मैं जब आपको रजिस्ट्रेशन की बात होती है फूड पांडा पे तो उस पे मैं अक्सर आपको जो है ज़ीशान साहब का नंबर देती हूँ कि भाई आप इनसे रब्ता कर लें, इनसे कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाएं बजाय इसके कि आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो या इस तरह से करें। ये भी फूड पांडा वालों ने मुझे जो है नंबर दिया हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उनमें से काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की जी कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं, आपने जो नंबर दिया हुआ है ये वो। तो मैंने ज़ीशान साहब को मैसेज किया, मैंने उन्हें बताया जी कि मैंने जिन लोगों को आपका नंबर देती हूँ और आप उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं तो ये तो गलत बात है कि मैंने आपके बिहाफ पे आपका नंबर देती हूँ यानी तो आप उनको मतलब जब कॉल बैक मतलब उनको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो ये तो गलत बात हो जाती है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया, उन्होंने कहा जी उनका वॉइस नोट भी है मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा जी कि मैम आप उन्हें ये बता दें कि मैं एक तो सैटरडे संडे जो है हमारा ऑफ होता है तो उस दिन भी मैं मतलब कॉल नहीं लेता हूँ और दूसरा ये है कि कहते हैं कि उनको आप जिनको भी अपना नंबर देते हैं आप उनको साथ ये भी बता दिया करें कि प्लीज़ वो मुझे एक व्हाट्सएप पे भी एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया करें आपके नाम के साथ कि भाई आपने यानी जैसे आपका हवाला दे दिया करें कि आपकी तरफ से मतलब वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं या आपने मेरा नंबर उनको दिया है तो मैं उन्हें व्हाट्सएप चेक करके तो मैं उन्हें ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो आप उन्हें प्लीज़ मेरी तरफ से ये मैसेज ज़रूर अपने व्यूवर्स को दे दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है जी कि मैं जो है ये बात जो है अपने व्यूअर्स को बता दूंगी कि जो भी नए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो ज़ीशान साहब से जब कांटेक्ट करते हैं वो फ़ोन ना उठाएं तो उन्हें आप जो है व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज कर दिया करें, साथ बता दिया करें कि आपने नंबर कहाँ से लिया है तो इंशाल्लाह वो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे और आपका जो काम है वो हो जाएगा क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में वही रजिस्टर्ड करते हैं। मेरा उनसे कोई भी ऐसा लिंक नहीं है या कुछ वो नहीं है कि मेरे कहने पे वो करेंगे, लेकिन ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में वही रजिस्टर्ड करते हैं। जस्ट वही बात है जैसे काम का लोड ज़्यादा होता है मे भी कि वो नहीं ले सकते फ़ोन, लेकिन वो कहते हैं कि जब व्हाट्सएप पे होगा तो मैं वो देख के तो फिर उनको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। दूसरा मेरा ख्याल है वही जो क्वेश्चन था जी के एक का जो रेस्टोरेंट का जो उनका एरिया बंद हो गया और वो बहुत परेशान है। वो भी बार-बार मेरे कमेंट्स में आके कमेंट्स करती हैं कि मेरा मसला हल नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। फूड पांडा ने हमारा एरिया बंद कर दिया है, ये वो इस तरह की बात तो मैंने वो भी अपने मैनेजर से पूछा था। तो मेरे मैनेजर ने बताया जी कि मैम कि ये होता है ऐसे है कि जब किसी एरिया में राइडर्स फ्रॉड करते हैं तो उस वजह से वो एरिया बंद कर दिया जाता है या वो रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है तो इस वजह से वो बंद हुआ होगा और वाकई में इसका कोई पता नहीं है कि वो एरिया कब ओपन करेंगे। ये तो उन्होंने खुद भी मुझे कमेंट्स में मेंशन किया था कि मुझे मेरे मैनेजर ने ये बताया है। तो मेरे मैनेजर ने भी मुझे ये ही उसके बारे में बताया है और वो राइडर्स की वजह से जो है वो आपका एरिया बंद हुआ है और ये एक्सपीरियंस मैं भी कर चुकी हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया था तो मेरे भी ऐसे ही हुआ था कि एक दफ़ा एक ऑर्डर आया मुझे 3-4 हज़ार रुपए का मेरा ऑर्डर था जिसमें फ्रोज़न आइटम भी थी, दूसरा फूड भी था और वो मैंने जब तैयार करके मैंने राइडर्स को दे दिया तो थोड़ी देर के बाद वो ऑर्डर जो था वो मेरा कैंसल हो गया। वो ऑर्डर जो था वो कैंसल हुआ और वो ऑर्डर भी मेरे पास वापस नहीं आया। वो ऑर्डर कैंसल हो गया, चला गया। मुझे बहुत दुःख हुआ कि भई मेरा 3-4 हज़ार रुपए का ऑर्डर है और ये कैंसल हो गया। उस वक़्त ये रिटर्न पॉलिसी और ये सब कुछ भी नहीं था। तो मैंने फूड पांडा वालों से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी इसका कुछ नहीं हो सकता, आपका ऑर्डर कैंसल हो गया है। मैं बहुत परेशान हुई। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा ही हुआ कि मुझे सेम ऑर्डर आया, इसी तरह ही बड़ा-सा ऑर्डर आया और सेम राइडर जो था वो मेरे पास आया ऑर्डर लेने के लिए। तो फूड पांडा ने मुझे ये कहा जी कि जब आपके पास वो राइडर अगर आए तो आपने उसकी पिक्चर लाज़मी लेनी है और देखना है कि अगर नेक्स्ट आपके साथ ऐसा होता है तो आपने हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना है, आपने उसकी वीडियो बनानी है, उसकी पिक्चर लेनी है, वो आपने हमारे साथ शेयर करनी है और फिर हम इस मामले को देखेंगे कि ये मामला क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम भी हुआ कि मुझे ऑर्डर आया इसी तरह 4-5 हज़ार का वो ऑर्डर था जिसमें कि फ्रोज़न आइटम भी थी। उस वक़्त मैंने फ्रोज़न आइटम काफ़ी सारी अपने मेन्यू में रखी होती थी, कबाब वग़ैरह, चपली कबाब, सीख कबाब, इस तरह की चीज़ें थी, तो वो इसका भी ऑर्डर था, साथ में जैसे कुक आइटम थी उनका भी ऑर्डर था
ऑर्डर मैंने कंप्लीट करके दे दिया, और मतलब जब देने के लिए मैं बाहर निकली तो सेम राइडर खड़ा था, और वो दो बंदे आते थे उस वक्त, मतलब बाइक के ऊपर दो बंदे होते थे। मैंने उनसे एक तो पूछा भी कि आपका बैग किधर है, क्योंकि हमें ये भी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने बैग लाजमी पूछना है। अगर किसी राइडर के पास बैग नहीं है तो आपने उसकी कंप्लेन भी करनी है कि ये राइडर विदाउट बैग आया है। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा मैम ये नजदीक का ही ऑर्डर है, तो हमने नजदीक ही जाना है, ये हमने अभी मेरा काम खत्म होने वाला है, ये वो, तो मैंने बैग नहीं लाया, ये पकड़ लेगा ये जो मेरे साथ है फलां ये वो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई मुझे आपकी तस्वीर चाहिए, मैंने आपकी पिक्चर लेनी है ना। तो उसने निकाब लगाया हुआ था, उन दिनों वो कोविड का आपको पता चल रहा था, वो स्टार्टिंग के दिन थे। तो वो मुझे कहता है आप मेरी ऐसे ही पिक्चर ले ले। मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं आप ये हटाएं और मुझे आपकी पिक्चर चाहिए। मैंने हटा, उसने जब मुंह से वो अपना मास्क हटाया, मैंने उसकी पिक्चर ली। पिक्चर लेके जब मैंने उसे ऑर्डर दिया तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई लास्ट टाइम भी तुम मेरा ऑर्डर लेके गए थे और मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, और अभी फिर तुम आए हो, इसी इसी तरह का ही वो ऑर्डर था और तुम आए हो, और अगर अब मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ तो मैं तुम्हारी ये पिक्चर जो है ये मैं फूड पांडा वालों को दूंगी, और फिर देखना जो भी तुम्हारे साथ होगा फिर वो होगा। तो तुमने मतलब मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं करना। ये दो वो आगे से कहता है, नहीं नहीं मैम ये ऑर्डर इधर ही जाना है, अभी देखिएगा 5 मिनट बाद ये आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है ये वो। अब हाँ, यही बात है कि जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हमने वो ऑर्डर रेडी करके देना ही होता है। मैंने वो ऑर्डर रेडी करके उसको दे दिया, बल्कि मैंने फूड पांडा पे कॉल करके भी पूछा जी कि मुझे दोबारा से ऐसे ऑर्डर आया है, और वही बंदा, एक बंदा है जो पहले भी ऑर्डर लेके गया था और मेरा कैंसिल हुआ था, वही बंदा दोबारा आया है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप उसकी पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह ले लें, लेकिन आप ऑर्डर उसे हैंड ओवर कर दें। मैंने ऑर्डर उसे दे दिया, वही बात हुई, 5 मिनट गुजरे, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। जब मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैंने उसे बताया जी कि इस तरह से मेरे साथ ये हुआ है कि दूसरी दफा भी फ्रॉड हुआ है और मेरा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया है। तो उन्होंने क्या किया उस वक्त, ये है कि एरिया तो बंद नहीं किया, उन्होंने मेरा रेस्टोरेंट बंद कर दिया, यानी मेरे रेस्टोरेंट पे क्लोज लगा दिया। और मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या हो गया, क्योंकि मेरा सारा मटेरियल बना हुआ पड़ा हुआ था, मेरी कुकड आइटम बनी हुई पड़ी हुई थी, और मैं परेशान हो रही थी कि मेरा रेस्टोरेंट क्लोज हो गया। मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैंने उससे कहा ये क्या हुआ है। तो तब भी उसने मुझे यही कहा जी कि मैम आपके साथ, क्योंकि आपके रेस्टोरेंट पे जो राइडर्स हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं आके, मतलब वो ये कर रहे हैं कि वो ऑर्डर आपसे ले रहे हैं, यानी वो खुद ही ऑर्डर करते हैं, खुद ही वो आपसे ऑर्डर पिक करके और उसको कैंसिल करके और फिर वो पार्टियां कर रहे हैं। यानी उन्होंने जाहिर बात है पूरी तहकीक की होगी, जो भी किया होगा। तो उसने कहा जी ये वजह है। तो मैंने भी उनसे यही पूछा था कि इसमें मेरा क्या कसूर है, कि एक तो मेरा नुकसान हुआ है कि मेरा ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, मुझे उसका मिलना भी कुछ नहीं है, नुकसान भी मुझे हो रहा है, ऊपर से आपने रेस्टोरेंट भी मेरा बंद कर दिया, तो जो मेरी बनी हुई चीजें हैं उनका मैं क्या करूंगी, मेरी तो वो भी सारी वेस्ट जाएंगी, और ये भी नहीं पता कि आप कब ओपन करते हैं कब नहीं करते, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मैंने 2-4 दफा अपने मैनेजर से बात की, उसको बार बार कॉल कर रही थी, बार बार उससे पूछ रही थी कि भाई भाई तुमने क्या किया है, मेरे इसके इस मसले का क्या हल निकाला है, क्या ये किया क्या वो किया, मैं तो ऐसे नहीं मानती। मैं तो रेस्टोरेंट बंद कर दूंगी अगर आप मेरे साथ इस तरह का बिहेव करेंगे, कि गलती भी मेरी नहीं है, गलती आपके राइडर्स की है, और आप मेरा रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज करके बैठ गए हैं, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है ये वो। मतलब काफी मैंने उनके साथ फाइट की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा जो रेस्टोरेंट था वो खोल दिया। उन्होंने कहा जी कि उसने मुझे, मेरा जो मैनेजर था माशाल्लाह वो बहुत अच्छा था, जो सबसे पहला मेरा मैनेजर था जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, वो भी बहुत बहुत अच्छा बच्चा था। उसने कहा आप परेशान नहीं हो, मैं इस पे कुछ वर्क कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने मेल की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बहरहाल उसने जो भी किया होगा, जो भी एफर्ट लगाई, उसके बाद ये हुआ कि मेरा रेस्टोरेंट जो था वो अगले दिन ही, शुक्र है कि रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर ऐसा कुछ काम भी नहीं हुआ था। उसने बताया जी कि हमने स्लाइडर को भी निकाल दिया है, और वो सारा कुछ, यानी जो उसको मतलब उसकी आईडी ब्लॉक कर दी, उन्होंने सारा कुछ किया होगा, जो भी उनका प्रोसीजर होगा उन्होंने वो कर दिया था। लेकिन ये था कि मेरा काम चल गया था। अभी जिन्होंने बात की है तो उसमें भी वो यही बता रहे हैं जी कि वहाँ राइडर्स ने फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से जो है वो एरिया ही क्लोज कर दिया गया। इट्स मीन के वहाँ पे एक राइडर ने नहीं, बहुत सारे राइडर्स ने मिलके शायद कोई फ्रॉड किए हैं, जिसकी वजह से वो एरिया बंद हुआ है। तो अल्लाह करे कि आपका जो एरिया है वो ओपन हो जाए, और आप जो घर में बैठ के मेहनत कर रहे होते हैं आप लोग,
आप लोग उसी तरह अपना काम भी करें और अपना जो है आपका काम सबके अल्लाह ताला बरकत डाले आपके कामों में। और दूसरा एक चीज़ और जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं अपना स्टिकर लगा के भेजती थी, मैं छोटा सा नोट लिख के भेजती थी जिसमें जस्ट मैंने ये लिखा हुआ होता था कि जी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर और प्लीज रिव्यू जरूर करें। रिव्यूज के लिए हम लोग कस्टमर को नोट लिखते हैं और आप भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मेरे मैनेजर ने एक पोस्ट शेयर की, जो इनका हमारा ग्रुप होता है जहाँ पे हमारे मैनेजर सारा कुछ अपना शेयर कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें आ रही होती हैं हमारे काम से रिलेटेड। तो वहां पे उन्होंने एक ना हाथ से लिखा हुआ नोट शेयर किया और उन्होंने लिखा कि भाई इस तरह के नोट आप जो है वो कस्टमर को नहीं भेज सकते, वरना आपका किचन जो है वो ऑफ बोर्ड हो जाएगा। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार ये तो मैं भी भेजती थी, यानी इस तरह के अभी तो खैर मैं नहीं भेजती हूँ। लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं वाकई में, मुझे फूड पांडा वाले भी कहते थे कि आप अपने खाने के उसके ऊपर लिख के भेजा करें जी कि प्लीज हमें रिव्यू दें ना, रिव्यूज लिया करें लोगों से, उनको बोला करें कि आप रिव्यू दें ताकि वो आपको रेस्टोरेंट जो है वो ऊपर आए रिव्यूज की वजह से। तो मैं भी लिखती थी। खैर मैंने जब वो नोट को जरा पिक्चर बड़ी करके उसको देखा तो उसमें जो जिन जिन किचन वालों ने वो नोट लिखा हुआ था, उन्होंने अपने कस्टमर को ये बताया हुआ था जी कि मेरा जो है, आप अगर मुझे, ये मेरा नंबर है, ये मेरे किचन का नाम है, और अगर आप मुझे प्राइवेट ऑर्डर करते हैं तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी आपके खाने पे, ये वो। यानी वो फूड पांडा से हट के एडवर्टाइजमेंट की हुई थी उन्होंने कि आप मुझे प्राइवेटली ऑर्डर करें तो मैं आपको इतने परसेंट डिस्काउंट दूंगी और ये सारा मामला करूंगी। तो वो मैं भी कि वो जो चिट थी वो शायद कस्टमर ने ही फूड पांडा को ज़ाहिरी बात है प्रोवाइड की होगी। मैंने अभी अपनी मैनेजर से पूछा नहीं है कि इसके पीछे की क्या कहानी है। लेकिन ये है कि उन्होंने वो लिखा हुआ था और साथ उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट वाले या कोई भी होम शेफ जो है वो इस तरह का नोट अगर अपने उसको दे रहे हैं कस्टमर को लिख के, तो ये फूड पांडा की पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसमें आपके बारे में एक्शन लिया जाएगा और आपका जो किचन है वो ऑफ बोर्ड भी कर दिया जाएगा। और इस तरह के काफ़ी किचन जो हैं वो हमने ऑफ बोर्ड भी किए हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ ये चीज़, कि आप लोग भी प्लीज़ मुहतात रहिएगा, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़रूर क्या कहते हैं उसको, आप अपना नोट लिख सकती हैं, आप अपना नंबर दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनको आप प्राइवेटली जो है ना वो इस तरह से मैसेजेस प्लीज़ नहीं करिएगा। ये जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए है, मेरा कोई इसमें वही बात है, इसमें भी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। अपना जो वही बात है जो बाद में एक पता लगी है, तो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि अगर आप भी कोई इस तरह से नोट्स वगैरह लिखते हैं तो प्लीज़ उनको बस इस तरह का नोट्स ही रखिएगा, रिव्यूज तक ही रखिएगा। या अगर आप थैंक यू नोट लिखना चाहते हैं आप बिल्कुल लिखें। या जैसे मुझे ऐसे होता है कि जैसे मैं कोई ऑर्डर्स में मेरे से कोई कमी रह जाती है, तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर नोट लिख के दे देती हूँ कि भाई जैसे देसी आटे का पराठा है और मैं वो देसी आटे का नहीं दे रही हूँ, तो मैं उसके साथ नोट लिखती हूँ कि भाई एज अ मजबूरी है कि मेरे पास इस वक्त देसी आटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको वाइट आटे का पराठा भेज रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको देसी आटे का पराठा ही दूंगी, क्योंकि मैंने अपने पराठों में मेंशन किया हुआ है कि मैं देसी आटे की रोटी और पराठा देती हूँ। और सम टाइम होता है जैसे मेरे पास आटा नहीं है, मैं पास की दुकान से आटा मंगवाती हूँ, किलो मंगा लेती हूँ, 2 किलो मंगा लेती हूँ अपना उस दिन का काम चलाने के लिए, कि अगर मुझे कोई ऑर्डर आ जाता है तो मेरा काम नहीं रुकना चाहिए या मैं पराठों को मुझे बंद ना करना पड़े। तो मैं इस तरह का कर लेती हूँ कभी कभार, लेकिन मेरा अपना दिल नहीं मानता कि मैं जेन्युइन काम ना करूं। मेरा हमेशा से आदत रही है कि मैंने कभी भी काम किया है मैंने जेन्युइन होके काम किया है। मैं आप लोगों को भी कोई मशवरा देती हूँ, कोई बात करती हूँ तो दिल से देती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, जो मैं खुद कर रही होती हूँ, चाहे मेरे गंदे बर्तन हैं, चाहे मेरे साफ बर्तन है, चाहे मेरा सर नंगा है, दुपट्टा लिया है नहीं लिया, मैं जेन्युइन आपके सामने आती हूँ। मैं कोई भी आपसे चीजें छुपाती नहीं हूँ या कुछ ऐसा काम नहीं करती हूँ जो मैं खुद नहीं करती और मैं आपको कह रही हूँ जी कि आप करें। और आपको दिखाने का मकसद जस्ट यही होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ आती हैं तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे कि एक बार मेरा खाना बना हुआ खराब हो गया था, यानी मतलब डब्बे में पड़ा हुआ, जब मैंने ऑर्डर आया निकाला है तो मैंने उसको देखा तो उसमें से स्मेल आ रही थी, वो खाना खराब हो गया हुआ था।
तो मैंने वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, वो बॉक्स भी आपके साथ शेयर किया था कि ये देखें, ये मैंने खाना रखा हुआ था, ये खराब हो गया है, अब मैं इस मसले को कैसे हैंडल करूंगी। मैंने वो सारा आपको बताया था कि मैंने कैसे कस्टमर से बात की, मैंने राइडर से बात की, मैंने राइडर को बताया कि ये हुआ है, मेरी आप कस्टमर से बात करवाएं। उसने बात करवाई, मैंने कस्टमर को बताया कि भाई आपने जो ऑर्डर किया है वो बॉक्स मेरे पास एक ही था और वो खराब हो गया हुआ है खाना, तो मैं वो नहीं आपको देना चाहती। आप मुझे बताएं कि उसके बदले में मैं आपको क्या भेजूं। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं बेशक आप कैंसिल कर दें। अगर आप, क्योंकि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर चुकी हुई थी और उसके बाद मैंने जब डब्बा देखा था तो वो खाना खराब था। तो वो ये हुआ कि वो जो जिस आदमी को मैंने कॉल की, यानी कस्टमर को, उसने मुझे कहा कि मैम कोई इशू नहीं है। मैंने उसे ऑप्शन दी कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, आप इनमें से जो मंगवाना चाहते हैं आप वो मंगवा लें। तो उन्होंने फिर मुझे जो ऑप्शन दी मैंने वो चीज़ गर्म करके उनको दे दी। ये चीज आपको दिखाने का मकसद, आपको बताने का मकसद, मेरा क्या था, मैं डब्बा मतलब अपना खाना फेंक के जो भी बात हुई थी मैं अपने कस्टमर से करती, मैं उसको ऑर्डर दे देती, आपको तो नहीं पता। लेकिन आपको बताने के पीछे मकसद जस्ट यही था कि जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, आपने परेशान नहीं होना। दूसरा, मैं कभी भी ये नहीं करती हूँ कि अगर मुझे शामी कबाब का ऑर्डर आया है और मैं आलू की टिक्की दे के कस्टमर को दे दूं, बिना बताए दे दूं। यानी मैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो मानना है या मैं जो जेन्युइन जो चीज करती हूँ वो यही होता है कि जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो मैं पहले कस्टमर से पूछती हूँ। अगर कस्टमर उस पर एग्री करता है तो मैं उसको दूसरी चीज देती हूँ। अगर कस्टमर कहे जी कि नहीं मुझे वही चीज चाहिए, नहीं तो आप ऑर्डर कैंसिल करें, तो मैं बिल्कुल ऑर्डर अपना कैंसिल करवाने पे भी मुझे मंजूर है। लेकिन मैं ये काम इस तरह से नहीं करती हूँ। इसके पीछे सिर्फ मकसद ये होता है कि कस्टमर के ऊपर आपका जो है ना इम्प्रेशन सही पड़ता है कि भाई ये जेन्युइन बंदा है, इसने कोई जानबूझ के हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया है, कोई जेन्युइन वजह है तो ये काम कर रही है। तो मैं इसीलिए, कोई ऐसा काम मेरे से होता है जैसे कोई कोई कमी बेशी हो जाती है, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं 100% ही अच्छा खाना बनाती हूँ या मैं हमेशा 100% ही खाना दे रही होती हूँ। कमी बेशी मेरे से भी हो जाती है, बाज दफा कोई चीज की कमी हो जाती है जो कि मैंने अपने मेन्यू में मेंशन की हुई है लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तो जैसे मैंने ड्रिंक अगर कोई मेंशन किया हुआ है, पेप्सी नहीं है तो मैंने 7 अप दे दी है, तो मैं उसके लिए एक सॉरी का नोट जरूर लिख के साथ लगाती हूँ कि भाई ये सॉरी, ये चीज नहीं थी तो मैं ये दे रही हूँ। और आप यकीन करें कि इस पे कभी भी कस्टमर ने मेरे साथ कंप्लेन नहीं की है, कभी कुछ ऐसा गलत मेरे मुझे रिव्यू नहीं दिया कि जी आपने फ्रॉड। क्योंकि मैं अक्सर रेस्टोरेंट में जाके देखती हूँ कि लोगों ने लिखा होता है जी हमने ये मांगा था आपने ये भेज दिया, हमने ये कहा था आपने वो दे दिया। तो ये इस वजह से ही होता है कि जब आप बगैर कस्टमर को बताए उसको चीज दे देते हैं। तो ये चीजें आपको दिखाने, बताने, समझाने के पीछे मकसद यही होता है कि आप लोग जितने भी काम कर रहे हैं आप भी इसको अच्छी तरीके से काम करें, अच्छे से काम करके लेके चलें ताकि आपको अच्छे रिव्यूज मिले। अब जैसे मैंने रिव्यूज की भी बात की तो मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल मेरा मानना भी यही है कि मैं भी, जो बैड रिव्यूज होते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और मैं कभी भी बैड रिव्यूज पे गुस्सा नहीं करती। और मैंने जैसे आपको इस चीज को माना है कि मुझे ऑलरेडी पता होता है कि जिस चीज पे मुझे बैड रिव्यू मिलेगा वो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि मेरा ये खाने में या इस ऑर्डर्स में मेरे मेरे से क्या कमी रह गई है जिसपे मुझे ये रिव्यूज आएगा ही आएगा। और आप यकीन करें कि उस पे वो रिव्यूज आता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि भाई मैंने कोई बहुत, मतलब अपनी तरफ से तो मैंने 100% दिया हुआ है लेकिन मुझे उस पर बैड रिव्यू आ जाए। लेकिन जिसमें मुझे खुद को डाउट होता है कि इसमें थोड़ा बहुत मुझे आ सकता है रिव्यू, तो उसमें मुझे आते हैं रिव्यूज और मैं भी उनको बिल्कुल जो है पॉजिटिवली लेती हूँ और उस पर कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं वो गलती ना करूं। जैसे अभी एक दफा मैंने पहले भी पिछली वीडियो अगर आप देखें तो एक अंडों का मेरे साथ हुआ था कि अंडे मैंने 6 देने थे और मैंने उसको गलत पढ़ के, मतलब जैसे 3 लिखा हुआ था तो मैंने 3 अंडे दे दिए, जबकि वो दो दो के मतलब सेट के साथ थे, यानी एक डील में 2 अंडे थे तो मैंने 3 भेज दिए। और मैं बहुत परेशान हुई कि यार मैं इसको अब कैसे बेहतर कर सकती हूँ, यार मैं क्या करूँ अब इसको मैं कैसे, क्योंकि मेरे पास ना नंबर होता है ना मैं निकालती हूँ कस्टमर के नंबर ना कुछ। अब मैं वेट कर रही थी कि या अल्लाह मुझे ये कस्टमर दोबारा ऑर्डर करे, मैंने उनका नाम जरूर अपने पास नोट कर लिया कि मैं ये नाम नोट करके रखती हूँ, जब दोबारा आएगा तो मैं इस पे यानी उनसे उनका ऑर्डर भी उनको दूंगी और सॉरी का नोट भी लिखूंगी।
और आप यकीन करें कि उन्होंने कोई मुझे बैड रिव्यू नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं लिखा जाके मुझे, ना कोई रिव्यू दिया, ना कोई कुछ, ना कुछ। अगले दिन सेम उनका ऑर्डर आया, सेम चीजों का जब ऑर्डर आया तो मैं हैरान होगी। मैंने कहा यार इन्होंने, कल मैंने इनके साथ इतना बड़ा ब्लंडर किया और उन्होंने आज फिर से मुझे ऑर्डर कर दिए। मैंने जो कल के जो एग थे उनके, जो मेरे पास, यानी समझे वो तो मेरे पास अमानत ही थे ना उनके, जो मैं उनको पैसे तो ले लिए हुए थे और मैंने अंडे नहीं दिए हुए थे उनको। तो मैंने दोबारा से जो जो उनके बॉयल एग का ऑर्डर आया तो उसमें मैंने वो जो पहले दिन वाले अंडे थे वो भी साथ बॉयल किए, और उसके साथ मैंने एक छोटा सा नोट लिख के उनको भेजा कि सॉरी भाई, कल मेरे साथ पढ़ने में मिस्टेक हुई है, बाय मिस्टेक मैंने आपको कम भेजे थे, आज मैं वो भी आपको भेज रही हूँ। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कोई ऐसा बैड रिव्यू नहीं मुझे दिया, या ये नहीं कहा जी कि इन्होंने ऑर्डर नहीं पूरा भेजा या कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने का मेरा क्या मकसद होता है? जस्ट यही ना कि आप लोग भी यही सीखें, आप लोग भी इसी तरह काम करें, आप लोगों का भी इसी तरह अच्छा काम चले। तो प्लीज आप मेरी बातों को जो है वो गलत वे में ना लेके जाया करें कि जी मैंने कुछ गलत कह दिया है या आप लोगों के बारे में कुछ बुरा कह दिया है। हर किसी ने अपने नसीब का खाना है। मेरा ये अल्लाह पे बहुत पक्का ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही ईमान है कि जो रिस्क मुझे मिलना है वो कहीं भी नहीं जा सकता। चाहे मैं आपके घर बैठ के भी काम करूंगी तो जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है वो ऑर्डर मुझे ही आएंगे। इसीलिए मैंने कभी भी अपनी किसी भी बात में आपसे कोई छुपाती नहीं हूँ, कोई हिडन चीजें आपसे नहीं रखती हूँ। हर चीज, अगर मेरा टमाटर खराब है तो मैं आपको खराब ही दिखा रही होती हूँ। बेशक आप मुझे उस पर कमेंट कर रहे होंगे कि भाई आपका तो ये टमाटर तो खराब था जो आपने इसमें डाला हुआ था, यूं था वो था, जो भी आप करते हैं, लेकिन मैं जेन्युइन जो चीजें होती हैं वही आपके सामने जो है वो लेके आ रही होती हूँ। तो होपफुली के अभी भी आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, आपने इनको समझा होगा और इनसे कुछ सीखा ही होगा। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतनी सारी वीडियोस मैंने बनाई थी, मेरी सारी डिलीट हो गई हैं ऑर्डर्स की। तो इंशाल्लाह आज तो अभी मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया था। आज मैंने जैसे मसर चावल बनाए थे तो मैंने वो भी लगाए थे, लेकिन खैर अभी मैंने आधा दिन तो रेस्टोरेंट बंद किया हुआ था, मैं कहीं गई हुई थी, लेकिन जो खुला था तो उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं आया। इंशाल्लाह कल देखते हैं, अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ऑर्डर्स भी शेयर करूंगी, अपने और भी चीजें शेयर करूंगी। और उसके अलावा जो है आपके साथ जो आपके कमेंट्स होंगे अब वो भी अब मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कि मतलब मैं जो है उनका आंसर कर सकूं। अभी ये 2-3 क्वेश्चन ही मेरे पास थे जिन पे के मुझे वीडियोस बनानी थी, तो मैंने सोचा कि चलें अभी आज फिर मैं इसी पे वीडियो बना लेती हूँ, कल कोई ऑर्डर आता है या मैं कुछ बनाती हूँ तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।